अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज़ डायग्नोसिस। मुख्तलिफ बीमारियों की डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिजीज डायग्नोसिस थ्रू द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ वेरियस टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों की डायग्नोसिस करने में उसके जो किसके लिए कई टेक्निक्स जो है वो डेवलप की गई हैं और आज के इस लेक्चर में हम दो टेक्निक डिस्कस करेंगे, डीएनए आरएनए प्रॉप्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इन दोनों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम ये बात करने जा रहे हैं डीएनए आरएनए प्रोब। These probe are small molecule designed to bind specific डीएनए और आरएनए सीक्वेंस। भाई ये जो प्रोब है ये डीएनए और आरएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ अटैच होने के लिए बनाया गया है। इससे पहले भी बाकायदा प्रोब का डिस्कस हुआ था हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पर एक डीएनए अगर मैं बता देता हूँ कि डीएनए की सीक्वेंस हमारे पास फॉर एग्जांपल या डीएनए या आरएनए की एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये डीएनए। मैं चाह रहा हूं कि एक प्रोब ऐसा हो जो सिर्फ इस डीएनए के साथ जाकर क्या हो, इस डीएनए के साथ जाकर क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो मुझे प्रोब तैयार करना होगा एक ऐसा जो इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हो, क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ेगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। ये मैंने तैयार कर लिया है डीएनए प्रोब। अब ये डीएनए प्रोब जो है वो बहुत सारी वैरायटी वाले डीएनए के अंदर अगर शामिल भी कर दूंगा तो वो ये हमारा प्रोब जो होगा वो सिर्फ उसी के साथ जुड़ेगा जो एग्जैक्ट उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, एग्जैक्ट उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, इमेज होगी उसी के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ ही जाकर क्या होगा, जुड़ेगा। जरा भी इमेज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी तो उसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो डीएनए प्रोब क्या है? दीज प्रोब आर स्मॉल मॉलिक्यूल डिजाइन टू बाइंड स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए सीक्वेंस। ये प्रोब दर हकीकत एक छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं और इनको डिज़ाइन किया जाता है तो डीएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस या आरएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ क्या हो जाए, बाइंड हो जाए, जुड़ जाए। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूज फॉर डिटेक्टिंग वायरल इन्फेक्शन सच एज HIV। ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है किसमें? वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ह्यूमन पेपिलोमे वायरस। तो ये जो वायरस हैं उनकी बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज प्रोब आर लेबल विथ फ्लोरेसेंट रेडियोएक्टिव मार्कर मेकिंग इट पॉसिबल टू डिटेक्ट देयर बाइंडिंग टू द टारगेट डीएनए और आरएनए सीक्वेंस। अब इसके अंदर जो हम डीएनए प्रोब के अंदर जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन जो भी इस्तेमाल किया है उसमें हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया है। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? उससे रेडिएशन निकलती है। अब क्या होगा कि हमें ये देखना है कि फलां जो जानदार है उसके अंदर HIV का वायरस है या नहीं है। तो उसके वायरस के अपोजिट हम क्या करेंगे, एक डीएनए की जो बाकायदा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो तैयार कर लेंगे और उसका ब्लड का सैंपल लेंगे और उसमें ये डीएनए की सीक्वेंस डाल देंगे। अगर उसमें ये वायरस का सैंपल होगा तो ये डीएनए का प्रोब जो होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर वो सैंपल नहीं होगा तो ये किसी का साथ नहीं जुड़ेगा। और अगर ये जुड़ जाएगा और अगर जुड़ेंगे तो फिर फिल्टर जब इसको करेंगे तो फिल्टर होते वक्त क्या होगा कि ये दो सीक्वेंस आपस में जुड़ी हुई होंगी और जुड़ने के नतीजे में ये वाली जो सीक्वेंस होगी उससे रेडियो एक्टिव की रेडिएशन आएंगी। तो सैंपल में डालेंगे, सैंपल में डालने के बाद अगर वो पर्टिकुलर वायरस की सीक्वेंस होगी तो इसके साथ हमारा ये डीएनए प्रोब जुड़ जाएगा। डीएनए प्रोब अगर जुड़ जाएगा तो डीएनए प्रोब के ऊपर जब जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अप्लाई करेंगे या रेडिएशन डिटेक्टर जो होगा वो उससे निकलने वाली रेडिएशन को पिक कर लेगा और देख लेगा कि हाँ भाई अगर ये प्रोब जुड़ चुका है और अगर ये प्रोब जुड़ चुका है तो इसका मतलब वो वायरस का डीएनए मौजूद है और अगर ये प्रोब नहीं जुड़ चुका है इसका मतलब वो वायरस मौजूद नहीं है। तो कहते हैं ना कौन सी बीमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके जरिए ये मालूम होती है। तो दीज प्रोब आर लेबल विथ फ्लोरेसेंस और रेडियोएक्टिव मार्कर। फ्लोरेसेंस एंड रेडियोएक्टिव मार्कर्स उसको लेबल करते हैं, मेकिंग इट पॉसिबल टू बाइंड देयर बाइंडिंग टू द टारगेट डीएनए और आरएनए सीक्वेंस, जिसके जरिए वो क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस के साथ क्या होता है, जुड़ता है। This allow for quick and accurate detection of pathogen or generic mutation in clinical samples such as blood, urine and tissue। इसके जरिए क्या होता है, एक्यूरेट डिटेक्शन होती है जरासीम की और जल्दी हो जाती है और इसमें क्या होता है, जीन म्यूटेशन को भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर ब्लड, यूरिन या टिश्यू के सैंपल से भी हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जो वो दूसरा हमारे पास जो टेक्निक आती है वो है
Monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies are laboratory made antibodies designed to bind specific antigens such as protein on the surface of pathogen or cancer cell. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लेबोरेटरी में तैयार होने वाली एंटीबॉडीज़ हैं। उनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टू बाइंड स्पेसिफिक एंटीजन, एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड होने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, सच एज प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन ऑन कैंसर सेल, जिसके नतीजे में मिसाल के तौर पर पैथोजन जो है कोई पर्टिकुलर पैथोजन या कैंसर सेल के साथ ये बाइंड होने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार होती है। In disease diagnosis, monoclonal antibodies are used to detect these antigen in clinical shape. और आपको मालूम है कि एंटीजन जो होती है वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ के खिलाफ ही बनती है। तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती है वो मुख्तलिफ किस्म के एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होगी, क्योंकि एंटीजन जो होगी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ ही क्या होगी, अटैच होगी। दिस टेक्निक इज यूज फॉर डायग्नोसिंग इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन वाली बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस, साइफिलिस और लाइम्स डिजीज, इन बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर की डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है। वेयर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर इन ब्लड और टिश्यू सैंपल। ये कैंसर की डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है वो स्पेशल ट्यूमर मार्कर जो ब्लड और टिश्यू के सैंपल होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। They are also used in imaging techniques such as positron emission tomography PET scan to detect cancer cell in the body. PET scan हमेशा याद रखिएगा पूरी बॉडी का होता है। ये बड़ा महंगा टेस्ट है, 70-80 हज़ार तक का, आज के वीडियो के टाइम के हिसाब से 70-80 हज़ार से भी ज़्यादा ये महंगा है। तो पेट स्कैन जो होता है उसमें भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल होता है। पेट्स की फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो पेट स्कैन की टेक्निक के जरिए जो है वो जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए बाकायदा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास थी डायग्नोसिस के हवाले से बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल था, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।